हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट कि क्या डिफरेंस होता है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में। तो इनको हम कुछ बेसिस में इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे। तो फर्स्ट आते हैं मीनिंग के बेसिस पे। वॉइड एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, मतलब उनको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं या उसमें लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। वही इलीगल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज इलीगल इफ द मेकिंग ऑफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट उन चीजों के लिए किया गया है जिस पे रोक है, लॉ उन चीजों के लिए अलाउ ही नहीं करता है कि आप एग्रीमेंट कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, तो वो इलीगल एग्रीमेंट में आते हैं। कोई भी आप इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर आप कुछ ड्रग से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, स्मगलिंग से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें इलीगल एग्रीमेंट होती है। वही वॉइड में आप किसी माइनर के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वॉइड एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। वॉइड एग्रीमेंट नॉट इलीगल और इलीगल एग्रीमेंट इलीगल। जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल नहीं होता है, पर जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ये पूरी तरीके से इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है वो इलीगल होता है, मतलब कि वो कानून की नजर में अलाउ नहीं है कि आप उन चीजों के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, कॉन्सिक्वेंसेस वॉइड एग्रीमेंट। व्हेन एन एग्रीमेंट लॉस इट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इट बिकम्स वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता है तो वो वॉइड हो जाता है। क्या आप उस चीज के लिए लॉ के पास या कोर्ट के पास नहीं जा सकते। वही इलीगल एग्रीमेंट, एन इलीगल एग्रीमेंट इज नल एंड वॉइड ऑफ इनिशिएटिव मीनिंग इट इज अनइन्फोर्सिबल फ्रॉम द स्टार्ट। इलीगल एग्रीमेंट नल होते हैं और जो स्टार्टिंग से ही वॉइड ऑफ इनिशिएटिव होते हैं, मतलब शुरू से ही वैलिड नहीं होते हैं, और अनइन्फोर्सिबल होते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से इलीगल है, जिसके लिए आप लॉ का तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। किसी के मर्डर से रिलेटेड आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये पूरा इलीगल होता है, तो ये स्टार्टिंग से ही अनइन्फोर्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी। आईपीसी होते हैं इंडियन पेनल कोड। ये क्रिमिनल कोड्स होते हैं जिनको कि इंडिया में यूज किया जाता है। वॉइड एग्रीमेंट में नो वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी। कोई भी वॉइड एग्रीमेंट आईपीसी के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड नहीं होता है। वही इलीगल एग्रीमेंट, यस इलीगल एग्रीमेंट्स आर प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी। जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं, जिनका कि आप यूज नहीं कर सकते, मतलब आईपीसी में इनके लिए कोड नहीं दिए गए हैं। अगर इन चीजों में कोई प्रॉब्लम आती है आपके एग्रीमेंट्स में तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। कुछ भी आपने इलीगल काम किया है, कुछ ड्रग्स से रिलेटेड या किसी मर्डर का एग्रीमेंट किया है, तो ये पूरी तरीके से इलीगल है आईपीसी के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पे। वॉइड एग्रीमेंट, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स नीड नॉट नेसेसरी बी इलीगल एग्रीमेंट, हेंस द स्कोप इज वाइडर देन दैट ऑफ द इलीगल एग्रीमेंट्स। जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि सारे ही वॉइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट हो, मतलब जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सब आप नहीं मानते हैं, वो सब वॉइड होते हैं। जो भी आप सारे वॉइड एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें से कुछ ही इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे, तो जो वॉइड एग्रीमेंट है इसका स्कोप ज्यादा होता है। वही इलीगल एग्रीमेंट्स, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। जो सारे ही इलीगल एग्रीमेंट्स है वो वॉइड होते ही हैं, तो इसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, क्योंकि इलीगल में आप इलीगल चीजें कर रहे हैं जो कि वॉइड ही है, और वॉइड के अंदर इलीगल के अलावा भी आप बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं जो कि वॉइड माने जाते हैं। मतलब आप इलीगल चीजों के लिए एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, पर आपने उसमें एग्रीमेंट के या कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स को अप्लाई नहीं किया या उस कंडीशंस के अंदर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो वो वॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, पेनल्टी वॉइड एग्रीमेंट। द पार्टी टू अ वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी लीगल पेनल्टीज। जो भी वॉइड एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज होती हैं उनके ऊपर कोई लीगल पेनल्टीज नहीं लगती है। वही इलीगल एग्रीमेंट, पार्टीज टू एन इलीगल एग्रीमेंट में अट्रैक्ट क्रिमिनल ऑफेंस एंड सब्जेक्ट टू पेनल्टी। जो भी लोग इलीगल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है उनकी जो पार्टीज है उसके ऊपर गवर्नमेंट पेनल्टीज लगा सकती है, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनली चीजें की हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपराध किया है, उन चीजों के लिए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं या उन चीजों में वो इन्वॉल्व है जो कि वैलिड नहीं है, सही नहीं है, तो उनसे वो पेनल्टी चार्ज कर सकती है।
नेक्स्ट आता है 7, कनेक्टेड एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स मे नॉट ऑलवेज बी नल एंड इनवैलिड। वॉइड एग्रीमेंट के साथ जो भी जुड़ा हुआ एग्रीमेंट होता है जरूरी नहीं है कि वो नल और इनवैलिड हो। मतलब उसके साथ आपने और भी एग्रीमेंट किए तो एक वॉइड है तो उसी को वॉइड माना जाएगा, मतलब उसको नहीं माना जाएगा, बाकी सबको वैलिड माना जाता है। पर इलीगल एग्रीमेंट्स में ऑल कनेक्टेड एग्रीमेंट्स आर नल एंड वॉइड। जो भी आपका एग्रीमेंट है इलीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ एग्रीमेंट होगा तो उसको भी वॉइड माना जाएगा, मतलब उस एग्रीमेंट को भी नहीं माना जाएगा। मतलब वॉइड एग्रीमेंट में आप मान सकते हैं और इलीगल में उनको नहीं मान। तो वॉइड एग्रीमेंट में कनेक्टेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको वैलिड भी मान सकते हैं, पर इलीगल में आप नहीं मान सकते। नेक्स्ट आता है रेमेडी वॉइड एग्रीमेंट। देयर आर नो अप्लीकेबल लीगल रेमेडीज सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड इनवैलिड। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है तब उसके बाद कुछ भी लीगल रेमेडीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही इलीगल एग्रीमेंट्स, सिंस इट इज सीन एज इलीगल एंड अगेंस्ट द लॉ देयर आर लीगल रेमेडीज पॉसिबल। जो भी एग्रीमेंट आपने किया इलीगल है और वो लॉ के अगेंस्ट में है तो उसके लिए लीगल रेमेडीज है। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए या उसको सही करने के लिए तो आपको लीगल प्रोसीजर के थ्रू चलना होगा। तो वॉइड एग्रीमेंट में कोई रेमेडीज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस के बेसिस पे। वॉइड एग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड बाय एनी पार्टी विदाउट रिजल्टिंग इन लीगल रेप्रोकेशन। यहाँ पे किसी भी पार्टी द्वारा इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर कुछ लीगल रेप्रिकेशंस होती है, मतलब कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से आप चीज़ों के लिए क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें कि आपने दूसरे स्टेट से राइस परचेज किया, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तक आप उनसे राइस खरीद सकते थे। बाद में उनकी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो राइस किसी भी दूसरे स्टेट को सप्लाई नहीं करेगी। अब क्या हुआ, आपने पेमेंट कर दिया था तो बाद में आप क्लेम कर सकते हैं कि जो भी आपने पैसे दिए हैं वो आपको रिटर्न मिले, तो आप उनसे रिकवर कर सकते हैं। पर इलीगल एग्रीमेंट में कैन बी अवॉइडेड बाय बोथ पार्टी बट इट मे ऑल्सो गिव राइज टू लीगल एक्शन एंड बी इलीगल। इसमें दोनों पार्टी से इस चीज को अवॉइड कर सकती है और यहाँ पे आप कुछ भी लीगल एक्शंस नहीं होगा क्योंकि इलीगल चीजों के लिए या इलीगल तरीके से आप कर रहे थे। तो अगर आपने किसी को पैसे दे भी दिए हैं तो आप इसमें रिकवर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, ड्रग से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व थे, तो आपने अगर किसी को पेमेंट भी कर दिया, आपको गुड्स नहीं भी मिला है तो आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल वॉइड एग्रीमेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द माइनर हैज साइंड एज माइनर आर नॉट डीम्ड टू हैव द लीगल कॉम्पिटेंस टू एंगेज इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के साथ, मतलब जो 18 साल से कम है उसके साथ में एग्रीमेंट कर लिया तो वॉइड एग्रीमेंट होता है। और जो माइनर है माना जाता है कि वो लीगली तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड नहीं है, मतलब वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो छोटा है। वही इलीगल एग्रीमेंट्स, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलीगल नारकोटिक्स एज इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ टू डू सच थिंग्स। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हैं वो इलीगल चीजों के लिए कर रहे हैं जो कि लॉ के लिए आप नहीं कर सकते, वो चीजें प्रोहिबिटेड है, मना है उन चीजों के लिए, तो ये इलीगल एग्रीमेंट होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।